गई थी। एक्चुअली उस टाइम पर हमारे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे तो लिटरेसी उस टाइम बहुत कम थी। हम पहले अंग्रेज़ों के उसमें थे, तो उन्होंने हम पर इतना फोकस किया नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ लिटरेसी का लेवल भी बहुत डाउन था। इसके अलावा लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, लैक ऑफ इंश्योरेंस था, वीक प्राइवेट सेक्टर था, मास पॉवर्टी थी और फूड शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशन था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं प्लानिंग के ऊपर फोकस किया और कंट्री ने 5 ईयर प्लान चालू किया था। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट वर मैनी। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे, तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत ही अर्जेंट नीड थी उस टाइम की। इंस्पायर्ड बाय द रशियन एक्सपीरियंस, planning as an instrument of economic development was adopted to tackle these challenges. रशियन गवर्नमेंट से हम काफ़ी इंस्पायर हुए थे, उनको देखकर हमने अपनी 5 ईयर प्लान को शुरू किया था। उनके एक्सपीरियंस को हमने कोशिश किया था लेने के लिए। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारा 5 ईयर प्लान आया था, क्योंकि आपके कई जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी उठ के आ जाते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये हमें पता है। और द सोवियत एक्सपेरिमेंट इन प्लानिंग बिगिन इन 1928। जो सोवियत में शुरू हुआ था 1928 में हुआ था। ड्यूरिंग द 1930s द होल वर्ल्ड was affected by the Great Depression, only USSR being exempted। हुआ क्या था 1930 में पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के अंदर हमें आ गया था, लेकिन खाली USSR था, रशिया था जो कि उससे बचा हुआ था, तो वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। इसके बाद में एम विश्वेश्वरैया formulated a 10-year plan for economic development of the country। His book प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये कई बार ये बुक का नाम पूछ लिया जाता है या ये पूछा जाता है कि ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने दी थी। तो एक तरह से फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्ल्ड इन इंडिया 1934 में इसको हम कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बात आती है द नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेट अप इन 1938 बाय द प्रेसिडेंट INC सुभाष चंद्र बोस एंड Jawaharlal Nehru was made chairman of the committee. However, due to resignation by the provisional INC government, not much progress could be made. National Planning Committee 1938 में एक तरह से हमारे पास इसका नाम आ गया था। फिर उसकी बात हम करें तो बॉम्बे प्लांट 1944। Several eminent industrialists of Bombay, Purushottam Das ji, J.R.D. Tata and G.D. Birla and other published a development plan. It aimed at doubling the per capita income in the country over a period of 15 years. The plan sought government intervention and regulation to protect the indigenous industries against foreign competition in the local है। इसके बाद सर्वोदय प्लान की बात आई थी जो कि 1950 में आया था। It was drafted by the Jayaprakash Narayan. The plan was inspired by the Gandhian plan S.N. Agarwal. The idea of Sarvodaya plan of Vinoba Bhave. It laid emphasis on agriculture, villages, industries, especially small-scale textile, cottage industries. It stressed upon land reforms and decentralized participation planning. तो ये सर्वोदय प्लान की बात आई थी 1950 में। उससे पहले गांधीयन प्लान भी आया था 1944 में, बेस्ड ऑन गांधीयन फिलॉसफी। इट वॉज पुट अप फॉरवर्ड बाय द S.N. अग्रवाल जी। उसके अलावा पीपल्स प्लान भी आया था 1945 में। इट वॉज 10-year प्लान प्रिपेयर्ड बाय M.N. रॉय। इट लेड एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर गुड। हमें पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है शुरू से ही एक बेस रहा है, क्योंकि हम एक तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी है या गांव की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर हमें वेटेज देना जरूरी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है ना वो एग्रीकल्चर पे ही फोकस करती है। इसके बाद आता है प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान। ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ? इंडिया adopted basically a centralized planning. The task of planning was inserted to the
Planning Commission in 1950 by resolution of the government with Prime Minister as its chairperson. The first 5-year plan was launched in 1951 और इसका जो broad goal of the 5-year plan है growth a steady increase इन GDP। बेसिकली क्या होता है ना, नेशनल इनकम हम GDP से नापते हैं, तो GDP को एक तरह से बढ़ाना, उसको ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद आवर चैलेंजेस एंड सोशल आउटलुक्स है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, लेकिन साथ में जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करना। सेल्फ रिलायंस है, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट 5-year plan। Equity to ensure that benefit of economic prosperity reach the poor section। अब क्या है, इंडिया में अनइक्वलिटी ज़्यादा है, रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा है, कहीं एक तरफ अमीर हैं, कहीं एक तरफ गरीब हैं, तो इक्विटी होनी चाहिए अमीर और गरीब के बीच में, तो उसको भी इसमें पूरी तरह से फोकस किया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो फोकस ऑफ वेरियस 5-year प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान जो है इसका टाइम पीरियड 1951 टू 1956 रहा था। टारगेट हमारा 2.1% ग्रोथ था, जबकि एक्चुअल जो ग्रोथ रेट आई थी 3.6 थी। तो ये जो मॉडल था इसमें हैरर-डॉमर मॉडल, जो कि इकोनॉमिक्स का बेस मॉडल माना जाता है, बहुत फेमस मॉडल है। बेसिकली हम ये जो मॉडल है किन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू विच द ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट रेट divided by the incremental capital output ratio, ICOR पर based है, is the amount of capital required to produce 1 unit of output है। Focus on agriculture, price stability, power, transport, community development program इसमें दिया था 1952 में। तो ये हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था। अब इसमें आपसे टारगेट कितना था और कितना अचीव हुआ, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये कौन से मॉडल पर बेस्ड था, तो हैरर-डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। ये कई क्वेश्चंस जो है RAs IAS में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम सेकंड प्लान की, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 61 के बीच में था। टारगेट 4.5 था, जिसमें एक्चुअल ग्रोथ जो आया था 4.3 आया था, बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ PC मैलनोबिस। ये भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, मैलनोबिस प्लान पर बेस्ड था। शिफ्ट बेसिक एम्फेसाइजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब सेकंड प्लान में जो है इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, तो फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, तो सेकंड में हम इंडस्ट्री पे आ गए थे। फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी एंड बेस